ये 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक है सेट्स। हम लोग 11th क्लास मैथमेटिक्स अभी टॉपिक वाइज पूरा मैथमेटिक्स करेंगे, फुल सिलेबस ऑफ 11th क्लास मैथमेटिक्स। एंड इसमें जेई मेंस से रिलेटेड भी टॉपिक्स जो भी होंगे, मतलब उस लेवल का जेई मेंस लेवल के सिलेबस को इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट 11th क्लास मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर सेट्स। सो सेट क्या होता है? सबसे पहले सेट होता क्या है? तो सेट क्या है, इसको आप कह सकते हो क्या कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा। पहले आप लिख लो, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ। ठीक है, ये वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब है कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती, एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, किन चीज़ों की बात हो रही है। जैसे देखो, आप एग्जांपल देखो, जैसे ऑल स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, ऑल स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी स्टेट्स हैं उसका सेट हो जाएगा। तो इस सेट के जितने भी स्टेट्स हैं वो सब इसके मेंबर होंगे। जैसे कि हो गया आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे मध्य प्रदेश, ऐसे करके जितने भी टोटल स्टेट्स हैं वो सब इसके मेंबर हो जाएंगे। तो इसमें कौन कन्फ्यूजन नहीं, सब पता है कि एग्जैक्ट पता है कि कौन कौन से स्टेट्स होंगे, क्या क्या इस सेट का एलिमेंट होगा, ये कन्फर्म पता है। अब दूसरा देखो एग्जाम्पल आप, जैसे कि मैंने कहा all natural numbers less than, तो ये आपको कंफर्म मालूम इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। 1 2 3 हो सकते हैं इसके एलिमेंट, क्योंकि लेस देन 4 है तो 4 तो नहीं आएगा, 4 से छोटा, तो ये तीनों इसके एलिमेंट होंगे। तो ये सेट है, ये वेल डिफाइंड। और देखो, जैसे वेल डिफाइंड क्या नहीं होता है, अगर हम कहें कि सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट पीपल, मान लो बिहार, कि बिहार में जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं उनका से। अब इंटेलिजेंट के बारे में तो पता नहीं है कि कोई इसका एक स्केल नहीं है कि ये इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये फिक्स्ड कोई रूल नहीं है कि किसको हम इंटेलिजेंट बोलें, किसको ना बोलें। अब पता नहीं है, कोई किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेलिजेंट होगा, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेलिजेंट नहीं होगा। तो ये इंटेलिजेंट पीपल जो है ये एम्बिग्यूअस, कंफ्यूजिंग, ये वेल डिफाइंड है। इसी तरह तीसरा देख लो, ऑल ब्यूटीफुल लेडी और गर्ल्स इन दिल्ली। ठीक है, अब दिल्ली में जितने भी ब्यूटीफुल लेडीज हैं, तो ब्यूटी का तो कोई स्केल नहीं है कि कौन ब्यूटीफुल है कौन नहीं ब्यूटीफुल है। किसी के नज़रिए से कोई ब्यूटीफुल है, किसी और के नज़रिए से कोई ब्यूटीफुल है। तो ये ब्यूटीफुल लेडी ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो है ये एम्बिग्यूअस है, कंफ्यूजिंग है, तो इसको हम सेट नहीं करते। तो आपको आई होप की समझ में आ गया होगा मतलब क्या होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है। तो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, और एक चीज़, ये ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट, और मेंबर्स ऑफ सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट का डेफिनेशन। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं सेट को। ठीक है, नया बोर्ड ले लेता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, सेकंड पॉइंट, कि सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो सेट, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो भी है सेकंड पॉइंट, डिनोट कैसे करते हैं सेट। तो जनरली सेट को इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। जनरली सेट इज डिनोटेड एज, इंग्लिश का कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट का ए बी सी, कुछ भी आर एस, जो भी आप लेना चाहो लेकर इसको, ये जनरल कन्वेंशन है। बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, कोई दूसरी लेटर और दूसरी चीज़ों से डिनोट किया जा सकता है, बट जनरली ऐसे डिनोट करते हैं। और जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स को स्मॉल लेटर ए बी, जो भी मेंबर होगा उसको ऐसे लिखेंगे, और कोई वेरिएबल है तो ये ए बी सी ऐसा करके उसके मेंबर को जनरली डिनोट करते हैं।
ये हो गया। अब देखो ये स्मॉल ए अगर इस कैपिटल ए का एलिमेंट है, मेंबर है, कैपिटल ए क्या है, ये सेट को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर जनरली यूज़ करते हैं, तो ये सेट है ए जिसका ये स्मॉल ए मेंबर है, तो इसको आप कैसे बोलोगे, इसको बोलते हैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और सेट ए, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन में इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, ए साइन जो है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अगर बी सेट ए का मेंबर नहीं है, बी ए का मेंबर नहीं है, बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, और इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बी ये बिलोंग्स टू का साइन और ऐसा कर दिया तो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो इस तरह से, ठीक है। इस साइन का मतलब है, साइन का मतलब डज नॉट बिलोंग, ओके। देखो आप इसको यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि आपको सपोज एग्जांपल गिवन है, कोई एग्जांपल है कि ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कोई आपको सेट गिवन है, मान लो कि एक सेट है ए, ये है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सभी नेचुरल नंबर का सेट है, तो क्या 5 इसका मेंबर होगा? नेचुरल नंबर्स का सेट है तो 5 भी नेचुरल नंबर है, तो वो इस सेट का एलिमेंट होगा, तो हम इसको ऐसे कहते हैं 5 इज द मेंबर ऑफ 5 बिलोंग्स टू सेट ए। क्या 3.5 इसका मेंबर होगा? नहीं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है 3.5, तो 3.5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। 1/2 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो इस तरह से चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस नोटेशन को आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रिप्रेजेंटेशन। अब देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के तो दो मेथड हैं, ठीक है। एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें आपका कि रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड। रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, ठीक है। ये क्या है कि इसमें क्या करते हैं कि उस सेट में जो भी एलिमेंट होंगे उन सब को हम एक साथ लिस्ट करेंगे। जैसे कि इसमें क्या होता है कि ऑल मेंबर्स आर लिस्टेड, ऑल मेंबर्स और एलिमेंट्स, मेंबर या एलिमेंट जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हो आप, आर लिस्टेड। इस मेथड से जो सेट को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का जो ये मेथड है रोस्टर मेथड, या इसको टेबुलर मेथड भी कहते हैं, इसमें सभी सेट नंबर्स को, सभी एलिमेंट्स को हम उसमें लिखते हैं। जैसे कि आप अभी एग्जांपल देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो मैं कहता हूँ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -2 एंड 3, तो ये सेट है इंटीजर नंबर्स का सेट है, जो -2 और 3 के बीच में जो इंटीजर नंबर्स होंगे उनका सेट है ये। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? -2 और 3 के बीच का इंटीजर, तो -2 और 3 के बीच कौन कौन से इंटीजर हो जाएंगे? -2 हो जाएगा, 0, 1। तो जितने भी एलिमेंट थे इस सेट में उन सबको हमने यहाँ पे लिख दिया है। -2 और 3 के बीच में के सभी इंटीजर नंबर का सेट है, और -2 और 3 के बीच में जो सभी इंटीजर्स होंगे वो इस सेट में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। तो ये एक मेथड है। सबसे पहले इसमें लिखते हैं क्या, स्मॉल ये ब्रैकेट, स्मॉल नहीं है मीडियम ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस,
ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस, और इस कर्ली ब्रेस के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको कॉमा लगाकर सबको उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं टेबुलर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। टेबुलर मेथड और सॉरी ये रोस्टर मेथड। ठीक है, और इसमें एक चीज है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर। इस मेथड में क्या है, ये तो इसमें ऑर्डर डज नॉट, इसमें आपको ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा -1 0 1 2, आप अगर यहाँ पे लिखो 0 -1 2 1 ऐसा लिखा हमने, इसके ऑर्डर्स को अलग चेंज कर दिया, तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग सेट नहीं हुए, ये दोनों सेम ही सेट है, ये सेट दोनों इक्वल ही है, यही सेट है ये। इसको ऐसे -1 0 2 1 कुछ भी लिखो आप, ये ऑर्डर कहीं भी आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन उससे सेट की सेट चेंज नहीं होता, वो सेम ही सेट रहता है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है इसमें। ठीक है, इसको आप नोट करके लिख सकते हो, नोट बना कर लिख लो कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वी यूजुअली इसमें डिनोट नहीं, रिपीट नहीं करते एलिमेंट्स को। यूजुअली वी डू नॉट रिपीट द एलिमेंट्स। जो सेट बिल्डर ये जो टेबुलर मेथड है, इसमें हम जो भी एलिमेंट है उसको एक बार ही लिखते हैं। जैसे देखो 0, मान लो कोई सेट है 0 1 2 3 4, ठीक, तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि 4 को 2 बार लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये सेट आपको ये गलत है, 4 2 बार, अगर 4 है इसका मेंबर तो वो एक ही बार आएगा, 1 3 4, ऐसा नहीं, आप नहीं कर सकते हो सेट लिखना है 0 1 3 3, ये नहीं कर सकते, 2 बार नहीं लिखते हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका 2 बार लिखने का, इसको आप, ये गलत तरीका होगा। सही तरीका है आपका 0 1 3, ये होगा। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कर्ली ब्रेसेस के बीच में कॉमा लगाकर लिख देना है। ये है आपका टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड। तो इसमें आप एक और नोट लिख लेना, नोट कि वी यूजुअली डू नॉट रिपीट द, डू नॉट रिपीट एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड। अब दूसरा देखते हैं सेट बिल्डर मेथड। आई होप ये आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एलिमेंट की प्रॉपर्टी के हेल्प से सेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको कुछ प्रॉपर्टी के थ्रू डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो वो अभी आप जब एग्जांपल देखोगे तो समझ में आएगा। इसको आप लिख लो, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मेंबर्स और एलिमेंट्स present in the set is mentioned. Present in the set is mentioned. इसमें हम जितने भी सेट में जो भी मेंबर्स हैं उनके प्रॉपर्टी के हेल्प से उनको डिफाइन करते हैं। जैसे देख, कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे x, इसको ऐसे करेंगे x सच दैट, और उसके बाद इसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल लिखते हैं कि एक सेट हम डिफाइन कर रहे हैं x सच दैट x² - 4 = 0। इसमें क्या है कि x ऐसा है, एक सेट है जिसमें x की सारी वैल्यूज होंगी, और कौन से x की, जिसमें कि उसकी प्रॉपर्टी है x² - 4 = 0। x के वो सब वैल्यूज जिसके लिए x² - 4 0 होगा, वो सारे वैल्यूज का एक सेट। तो इससे x की वैल्यूज क्या क्या होती है इसमें, 2 and -2। ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आसानी से जान सकते हो, पता कर सकते हो, 2 और -2। तो इसमें ये सेट कौन सा हो गया, ये सेट है 2 and -2, सेट का एलिमेंट है 2 and -2। यही ये कौन सा मेथड हो गया, ये आपका हो गया टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म हो गया और टेबुलर फॉर्म हो गया यहाँ। और
ये कौन सा हो गया, ये है आपका सेट बिल्डर, ठीक, ये आपका है सेट बिल्डर जिसमें एलिमेंट है x और x की प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे डिफाइन की है, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं, ये होता है एलिमेंट x, एलिमेंट, और ये उसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई बाय एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं डिफाइन सेट बिल्डर मेथड में, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स इसके देखेंगे हम लोग, एक और एग्जांपल देखते हैं क्या कि 2x such that x is natural number less than 4। अभी देखो आप, इस सेट का एलिमेंट क्या है, इस सेट का एलिमेंट हो गया आपका 2x, ये 2x जो है ये है मेंबर, ये है एलिमेंट इसका सेट का, और प्रॉपर्टी हमने लिखी है कि x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। अगर आप रोस्टर मेथड में लिखना चाहो, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, x नेचुरल नंबर है, 4 से छोटा होना चाहिए, तो x क्या क्या हो जाएगा, x होगा, हो सकता है आपका 1 2 3, 4 से छोटा नेचुरल नंबर तो यही है, लेकिन ये 1 2 3 आपका सेट का एलिमेंट नहीं है, ये x की वैल्यू है, सेट का एलिमेंट है आपका 2x, तो सेट का एलिमेंट्स आपका क्या क्या हो जाएगा, 2 × 1 2x की वैल्यू है ना, तो अगर x 1 है तो 2, फिर x अगर 2 है तो 4, और x अगर 3 है तो 6, तो ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म में सेट। तो इस सेट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं सेट बिल्डर मेथड में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल आप देख लो कि एक सेट हमने डिफाइन किया जिसमें हम लिखते हैं x की वैल्यू x² सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड, और x इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड लेस देन, ठीक है। अब देखो इसमें सेट का एलिमेंट क्या है, ये x² आपके सेट का एलिमेंट है, और जो प्रॉपर्टीज क्या है, सेटिस्फाई करना चाहिए कि x 2 का मल्टीपल होना चाहिए 5 से, तो x यहाँ से क्या क्या हो सकता है, 2 का मल्टीपल और 8 से 6 हो सकता है, तो इसमें सेट के एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे आपको, 2² 4 4² 16 और 6² 36, तो ये हो गया आपका सेट रोस्टर, ये सेट है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, जिसमें यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं और उस प्रॉपर्टी के थ्रू उस एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, यहाँ तक रखते हैं।